आप देख रहे हैं पहले दृश्य में राजा क्षेमंकर राज्य कर रहे हैं और कुछ मंत्री भी साथ में हैं, मगर राजा बहुत चिंतित हैं। तो चिंतित नजर आते हैं। राजसभा लगी हुई है, जब भी राजसभा लगी है राजा चिंतित होते हैं और बस उसी समय एक नृत्यांगना की वहां पर प्रस्तुति होती है। आप देखेंगे एक नृत्यांगना उस दरबार में खड़ी हो जाती है। आपने देखा नृत्यांगना जैसे ही जाती है राजा बहुत चिंतित हैं और चिंतित बहुत नजर भी आ रहे हैं और राजा और मंत्रियों का वार्तालाप होता है। महाराज, आप इतने चिंतित नजर क्यों आ रहे हो? आपकी चिंता का क्या कारण है महाराज? महाराज, मंत्रीवर सही कह रहे हैं। आप चिंतित नजर आ रहे हैं। आपकी चिंता का क्या कारण है महाराज? मंत्रीवर, आप सच कह रहे हैं। मेरी चिंता का कारण मेरी राज्य व्यवस्था है। महाराज, आपकी राज्य व्यवस्था? भला आपकी राज्य व्यवस्था आपकी चिंता का क्या कारण हो सकती है? मंत्रीवर, मेरे राज्य में मेरी राज्य व्यवस्था और सैन्य व्यवस्था कैसी चल रही है? राज्य में प्रजा के लिए कोई कष्ट तो नहीं है, कहीं कोई आवश्यकता तो नहीं है, कहीं कोई दीन दरिद्री दुखी तो नहीं है। महाराज, भला आपके राज्य में? नहीं महाराज, नहीं। आपके राज्य में कोई दुखी हो ही कैसे सकता है? आप इतने दीन बंधु, करुणानिधान, योग और वीर शासक हैं महाराज। आपके राज्य में कोई दुखी नहीं हो सकता, कोई दुखी नहीं हो सकता। फिर भी मंत्रीवर, मैं एक बार अपने राज्य के सारे समाचार जानना चाहता हूँ। महाराज, आप जानना चाहते हैं तो मैं आपके राज्य का समाचार आपको दूंगा, परंतु महाराज, आपके राज्य में जहाँ एक ही घाट पर गाय और शेर एक साथ पानी पीते हो, वहाँ प्रजा को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट हो ही नहीं सकता महाराज। ठीक है मंत्रीवर, फिर भी आप मेरी तसल्ली के लिए एक बार नगर भ्रमण कर आइए और देख कर आइए
कहीं किसी को किसी चीज की आवश्यकता तो नहीं है। ठीक है मंत्री महाराज, मैं आपकी तसल्ली के लिए जाता हूँ, प्रजा का आचार लेकर आता हूँ। चलिए मित्र। ठीक है मंत्रीवर, जल्दी जाइए और जल्दी आइए। तभी मंत्रीवर अपने साथियों के साथ इस देश में आपने देखा मंत्रीगण पूरे राज्य में पता करने जाते हैं क्या कोई दीन दुखी तो नहीं है, गरीब तो नहीं है, किसी को कुछ आवश्यकता तो नहीं है। हम चलते हैं दूसरे देश की ओर। और मंत्री शायद कोई सूचना लेकर आने ही वाला है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। कहिए मंत्रीवर, क्या सूचना लाए हैं? आप दोनों बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। महाराज, मेरी प्रसन्नता का बहुत बड़ा कारण है महाराज। क्या कारण है आपकी प्रसन्नता का? महाराज, हमारी प्रसन्नता का कारण तो बहुत बड़ा है। पहले मंत्रीवर, मैंने आपको एक काम सौंपा था, आपने वो पूरा किया कि नहीं? महाराज, वह काम तो आप छोड़िए, पहले आप यह तो पूछिए हमारी प्रसन्नता का कारण आखिर क्या है। मैं पूछ तो रहा हूँ, बताइए सही, आपकी प्रसन्नता का क्या कारण है मंत्रीवर? मित्र, बताएं या नहीं? हाँ मित्र, बता दीजिए। तो फिर पहले आप ही बताइए। अरे आप ही तो बता दीजिए। आप बताइए। अरे आप बताओगे तो मुँह मांगा इनाम मिलेगा। अरे आप बताएंगे तो आपको भी मुंह मांगा इनाम मिलेगा। अरे मंत्रियों, आखिर आप बताइए सही। अगर हम बताएंगे तो आप हमें क्या देंगे? अरे मैं राज्य के खजाने खोल दूंगा, आप बताइए तो सही। महाराज, आप सच में हमें मुंह मांगा इनाम तो देंगे ना? अरे मैं तो खजाने खोल रहा हूँ, फिर भी आप मुंह मांगा इनाम मांग रहे हैं। दोनों मंत्री आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। तो फिर बताएं मित्र। हाँ बता दीजिए मित्र। महाराज, आपके यहाँ एक नहीं दो दो। क्या दो दो मंत्रीवर, बोलिए सही। महाराज, आपके यहाँ एक नहीं दो दो। मंत्रीवर, इतनी देर से आप एक नहीं दो दो बोल रहे हैं, फिर भी आखिर बोलिए तो सही, क्या कारण है? तो फिर सुनिए महाराज, आपके यहाँ महारानी बिमला ने एक नहीं दो दो पुत्रों को जन्म दिया है महाराज। बधाई हो महाराज, बधाई हो महाराज। बधाई हो बधाई, राजा जी को बधाई, 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 बधाई हो बधाई, राजा जी को बधाई। मंत्रीवर, ये सूचना सुनकर मैं इतना प्रसन्न हुआ, मैं इतना प्रसन्न हुआ, मैं प्रसन्नता का गदगद हो रहा हूँ। मंत्रीवर, लो मंत्रीवर, आपका इनाम। धन्यवाद महाराज, लो धन्यवाद। मंत्रीवर, जाइए सारी नगरिया को दुल्हन की तरह सजाइए, तोरण द्वार और बंदरवारे लगवाइए, चारों तरफ गरीबों में वस्त्र आभूषण बंटवाइए और मिठाइयाँ बंटवाइए। जाइए मंत्रीवर, खुशियाँ मनाइए। महाराज, ठीक है, बधाइयाँ तो बधाइयाँ, मिठाइयाँ ही मिठाइयाँ, मिठाइयाँ ही मिठाइयाँ। राजा क्षेमंकर इतने खुश हैं कि पूरे राज्य को दुल्हन की तरह सजवा दिया है। और उसी बीच नृत्यांगना बधाई करने के लिए प्रस्तुत होती हैं।
सपनोरी रे किलकारी रे वन उपवन अभिनंदन करता छाई धगा परियारी रे शक्कर भापो झांकी झांको हुई जश्न की ये तैयारी रे मन हर जाओ धन बरसाओ धन सुखवारो जी रे आयो रे शुभ दिन आयो इतनी सुंदर बधाई हुई कि पूरा राज्य झूम उठा और 201 रुपए की राशि इस बधाई और पूरे नाटिका के लिए हमारे मनोज कुमार जी भाषा वालों की प्राप्त हुई है। 201 रुपए श्रीमान देवेंद्र कुमार जी पीयूष कुमार बुलेरा वालों की प्राप्त हुई है इस नाटिका के लिए। चलते हैं हम नाटिका की और 501 रुपए श्रीमान राजकुमार जी जैन बमाना वाले की प्राप्त हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस दृश्य में आपने देखा कि नृत्यांगना नृत्य करके चली जाती हैं, तभी सखी और राजकुमारी रानी और सखी क्या आपस में वार्तालाप करती हैं। प्रस्तुत है दृश्य। रानी आपस में सखी के साथ बात करती हुई। सखी, ओ सखी। हाँ बोलिए, क्या बात है। सखी देखो, लाल हमारे पुत्र कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। हाँ महारानी, बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। ये तो स्वयं राम लक्ष्मण जैसे प्रतीत होते हैं। हाँ महारानी, बिल्कुल वैसे ही दिख रहे हैं। इनसे तो हमारी दृष्टि ही नहीं हटती। हमारी भी नहीं हट रही है महारानी जी। पुत्र महारानी, मुझे भी दीजिए, मैं भी अपने पुत्र को देखना चाहता हूँ। नहीं नहीं महाराज, अभी नहीं दूंगी। अरे महारानी, दीजिए ना, आखिर मैं भी तो इनका पिता हूँ। नहीं महाराज, मेरा इनसे मन नहीं भरा है, अभी मैं नहीं दूंगी। महारानी, तो ले लीजिए। लाओ सके, लीजिए महाराज आपका दूसरा पुत्र। इस दृश्य में रानी और राजा आपस में बहुत ही वार्तालाप कर रहे हैं। वाह, बहुत ही सुंदर मेरे दोनों पुत्र हैं। ये दोनों बहुत ही तेजस्वी और ओजस्वी हैं। ये दोनों हमारे कुल का नाम जरूर रोशन करेंगे महारानी। जी स्वामी, वो तो करेंगे। महाराज, क्या विचार कर रहे हैं? महारानी, मैं सोच रहा हूँ हमारे दोनों पुत्रों का नामकरण संस्कार विधि करानी चाहिए। अति उत्तम महाराज। इसके लिए हमें गुरुकुल से राजगुरु को बुलाना पड़ेगा। जी महाराज। बच्चों के नामकरण के लिए अब राज्यसभा में राजगुरु बुलाने के लिए मंत्री जाते हैं। मंत्रीवर, महाराज कहिए। आप जाइए और गुरुकुल से राजगुरु को बुलाकर लाइए। जी, मैं द्वारपालों को आज्ञा देता हूँ। द्वारपाल, द्वारपाल। जी महाराज,
आप दोनों जाइए और गुरुकुल से राजगुरु को लेकर आइए। जी महाराज, मैं आया और यूं आया। इस दृश्य में आप देखेंगे राजगुरु राज दरबार में पधार रहे हैं और उन बालकों के नामकरण विधि के लिए प्रणाम गुरुवर। आइए राजगुरु। आयुष्मान भव, प्रणाम गुरुवर। यशस्वी भव। राजगुरु स्थान ग्रहण कीजिए। जी महाराज। कहिए महाराज, मुझे किस लिए याद किया? राजगुरु, मेरे दोनों पुत्र का नामकरण संस्कार विधि करानी है। इसके लिए आप कोई शुभ मुहूर्त देखिए। जी महाराज, मैं अभी देख कर बताता हूँ। राजगुरु अपनी पत्रा देख रहे हैं और विचार कर रहे हैं। महाराज, आज का दिन नामकरण संस्कार के लिए बहुत शुभ है। आपका क्या विचार है? ठीक है गुरु राजगुरु, आप बताइए हमें क्या तैयारियां करनी पड़ेंगी। महाराज, पुत्रों को लाइए और पुत्रों की बुआ को बुलाइए और पूजन की तैयारी कीजिए। ठीक। मंत्रीवर, महल से हमारी बहन को बुलाया जाए। जाता हूँ महाराज, अभी बुला कर लाता हूँ। चलो फुआ। देखिए, बच्चों की बुआ राजा की बहन दरबार में आ चुकी है। प्रणाम। आइए बहन, आपका स्वागत है। आसन ग्रहण कीजिए। भैया, आपने मुझे किस लिए याद किया? बहन, दोनों पुत्रों का नामकरण संस्कार विधि करानी है। इसके लिए बुआ का इसमें विशेष स्थान होता है, इसलिए आपको पूजन की तैयारियां करनी है। आप पूजन की तैयारियां कीजिए। बुआ, चौक पूरी आप। गाना औरी भुआ जी प्यारी चौके पुरौरी, औरी भुआ जी प्यारी चौके पुरौरी, चौके पुरौरी मंगल गाओ जी, चौके पुराओ जी मंगल गाओ जी, औरी भुआ जी प्यारी चौके पुरौरी। और भुआ जी चौक पुरा देती हैं। बहन, ये तुम्हारा चौक पुराई का नहीं है। ठीक है भाभी। पुत्रों के लाइए। राजगुरु, देखिए, बच्चों के नामकरण की विधि चल रही है और क्या नाम बच्चों के रखने वाले हैं आप सभी इस दृश्य में देख रहे हैं। णमो हरिहंताड़म, णमो सिद्धाड़म, णमो आयरियाड़म, णमो अजायाड़म, णमो लोहे सब विशाहुड़म।
महाराज यह पुत्र मुझे बहुत मनस्वी लग रहा है, इसलिए मैं इसका नाम कुलभूषण रखता हूँ। राजकुमार कुलभूषण की यह पुत्र कुल का नाम रोशन करेगा। अति उत्तम नाम है, अति उत्तम नाम। ये मेरा भतीजा कितना सुंदर लग रहा है, देखो कुल का नाम रोशन करेगा, कुल का नाम रोशन करेगा। कितना अच्छा भतीजा, सुंदर भतीजा लग रहा है। णमो अरिहंताणं णमो सिद्धाणं णमो आर्याणं णमो अक्षयाणं णमो लोये सविशाहुणम्। महाराज यह पुत्र मुझे बहुत यशस्वी लग रहा है, इसलिए मैं इसका नाम देशभूषण रखता हूँ। राजकुमार देशभूषण की यह पुत्र देश का नाम रोशन करेगा। अति उत्तम नाम है राजगुरु, आपने दोनों नाम बहुत अति उत्तम रखे हैं। धन्यवाद। देखिए इस दृश्य में आपने भतीजे को देखा, देखिए दूसरे, ये देशभूषण है, ये देश का नाम रोशन करेगा। इस दृश्य में आपने देखा नामकरण की विधि राज्य के राजगुरु ने का कार्यक्रम कर दिया है। अब धीरे धीरे समय व्यतीत होता है और राजा और रानी अपने बच्चों को खेलते और खिलाते समय व्यतीत करते हुए कुछ उम्र पा जाते हैं, थोड़े बड़े हो जाते हैं 8 वर्ष के। उस समय रानी अपने बच्चों को कैसा लाड़ प्यार करती है, आने वाले आप इस दृश्य में देखेंगे। बच्चे अब कितने बड़े हो चुके हैं ये आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। अगला दृश्य और राजा रानी भी आपस में वार्तालाप करने लगते हैं। महाराज क्या विचार कर रहे हैं? रानी, रानी अब हमारे पुत्र धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। जी महाराज। इसलिए आप थोड़ा उनके साथ समय व्यतीत कर लीजिए। जी महाराज। पुत्र 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 देशभूषण, पुत्र कुलभूषण, आइए पुत्र। कहाँ चले गए मेरे पुत्र? चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू। जीती हूँ मैं बस तुझे देख के, इस टूटे दिल का सहारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। सुंदर है तू, छोटा सा है कितना प्यारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू।
नाटिका में आपको ये संदेश भी मिलता है, पहले का समय कुछ और था, अब का समय कुछ और है। पहले माताएं अपने पुत्रों के साथ खेलती हैं, अब तो माताएं अपने मोबाइल से खेलती हैं, बच्चे अपने मोबाइल से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 501 रुपए की राशि श्रीमान प्रबंधकारिणी समिति के महामंत्री अशोक कुमार जी जूना परिवार से प्राप्त हुए हैं। इस दृश्य में आपने देखा माँ अपने बच्चों के साथ कैसा लाड प्यार कर रही हैं। अब अगले दृश्य में देखेंगे धीरे धीरे यह दोनों पुत्र फिर बड़े हो जाते हैं, फिर माँ उनकी शिक्षा के लिए क्या प्रबंध करती हैं, पिताजी उनकी शिक्षा के लिए क्या प्रबंध करते हैं। प्रस्तुत है ये दृश्य। महाराज आगे क्या विचार कर रहे हैं अब आप? बच्चे बड़े होने वाले हैं और शिक्षा का समय हो चुका है, और देखिए आपस में राजा और रानी क्या वार्तालाप करती हैं। महारानी, हमारे दोनों पुत्र बड़े हो गए हैं और ये शिक्षा प्राप्त करने योग्य हो गए हैं। जी महाराज, अति उत्तम विचार है। महारानी, मैं सोच रहा हूँ राजगुरु को बुलाकर इनके लिए गुरुकुल भेजना चाहिए। जी महाराज, अवश्य बुलाना चाहिए। दोनों वर्ष ठीक है, मैं 8 वर्ष के हो चुके हैं, गुरुकुल जाने की तैयारी होने लगी है। भैया गैलरी से बच्चे उठ जाएं, सामने द्वारपाल गैलरी से बच्चे उठ जाएं। 501 रुपए की राशि इस सांस्कृतिक कार्यक्रम के संयोजक मनोज कुमार जी केसरी वालों की प्राप्त हुई है। जोरदार तालियां। अभी जाता यूं गया और यूं आया। चलिए राजगुरु। इस दरबार में बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए राजगुरु आ जाते हैं। देखिए आगे। आसन ग्रहण कीजिए राजगुरु। जी महाराज। कहिए महाराज, मुझे किस लिए याद किया? राजगुरु, मेरे दोनों पुत्र अब शिक्षा प्राप्त करने योग्य हो गए हैं। मैं सोच रहा हूँ आप उनके लिए गुरुकुल ले जाकर उनका शिक्षा अध्ययन पूर्ण करवाइए। जी महाराज, आपका विचार अति उत्तम है, लेकिन मेरे गुरुकुल के कुछ नियम हैं जिसका पालन करना होगा। राजगुरु, आपके क्या नियम हैं, बताइए। महाराज, मेरे गुरुकुल में जो भी बच्चे शिक्षा पूर्ण करने जाते हैं वो फिर जब तक शिक्षा पूर्ण नहीं होती तब तक राजमहल में लौट के नहीं आते हैं। ठीक है राजगुरु। और गुरुकुल में किसी प्रकार का आवागमन बंद रहता है। ठीक है राजगुरु, हमें आपके नियम मंजूर हैं। ठीक है महाराज, तो पुत्रों को बुलाइए। मंत्रीवर, महल से राजकुमारों को लेकर आइए। जी महाराज। राजगुरु ने एक शर्त रख दी महाराज के सामने कि जब तक उनकी शिक्षा पूर्ण नहीं हो जाएगी, ना तो कोई आ सकता है और ना जा सकता है, ना कोई सूचना प्राप्त की जाएगी जब तक उनकी शिक्षा में। खुश रहो पुत्रो। पुत्रो, ये राजगुरु हैं, इनको प्रणाम करो। राजगुरु को प्रणाम करो पुत्रो। प्रणाम राजगुरु। पुत्रो, बोलो। जी पिताजी। आपको राजगुरु के साथ गुरुकुल जाना है और अपनी शिक्षा पूर्ण करना है और राजगुरु की आज्ञा का पालन करना है। उनके पिताजी। कोई नियम का उल्लंघन नहीं करना है। जी पिताजी। राजकुमारों, तुम्हारे बगैर ये महल सूना तो हो जाएगा, परंतु तुम्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल जाना ही पड़ेगा। और पुत्र, तुम दोनों
गुरुकुल जाकर गुरु की आज्ञा का पालन करना और किसी भी आज्ञा का उल्लंघन मत करना पुत्र। जी माता जी। गुरुकुल जाने की तैयारी हो राजगुरु, जाती है। मैं अपने दोनों पुत्र आपको सौंपता हूँ। आज से आप ही इनकी माता हैं और आप ही इनके पिता हैं। मेरे पुत्रों का ध्यान रखना और इनका अच्छे से शिक्षा पूर्ण करवाना। जी महाराज, आज से आपके पुत्र हमारे हुए, हम इनका पूरा ध्यान रखेंगे। जाओ पुत्रों, अच्छे से पढ़ाई करना और अच्छे आज्ञा का पालन करना। ठीक है महाराज, मैं प्रस्थान करता हूँ। इस दृश्य में आपने देखा कि दोनों पुत्र माताजी और पिताजी की आज्ञा लेकर राजगुरु के साथ गुरुकुल शिक्षा अध्ययन के लिए चले जाते हैं। चले चले फिर चले चले देश भूषण जी चले 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 फिर चले चले कुलभूषण जी चले चले गुरुकुल को वो चले चले शिक्षा अध्ययन को चले चले। अगले दृश्य में आप देखेंगे कुलभूषण देशभूषण तो शिक्षा प्राप्त करने के लिए चले जाते हैं। फिर मंत्रीवर क्या सूचना लेकर के लिए राजमहल में उपस्थित हो रहे हैं। मंत्रीवर उपस्थित होते हैं राजमहल में। महाराज, आप इतने उदासीन क्यों हो रहे हो? मंत्रीवर, जब से मेरे दोनों पुत्र गुरुकुल चले गए हैं तब से मेरा मन बहुत उदास रहता है। ये महल सूना सूना लगता है। राजा बहुत चिंतित हैं। महल सूना हो गया, बच्चे भी चले गए, राजा और प्रजा बड़ी उदास है। बिना राजकुमार के सब कुछ सूना लग रहा है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। कहिए मंत्रीवर, क्या सूचना लाए हैं? आप बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। महाराज, अभी आप दोनों चर्चा कर रहे थे ना, राजमहल सूना सूना लग रहा है। देखिए, मंत्री राज्यसभा में आते हैं और ऐसा लगता है मंत्री कोई खुशखबरी लेकर आए हैं। राजा बहुत चिंतित है। महाराज, आप अभी कह रहे थे ना, दोनों राजकुमारों के जाने के बाद यह राजमहल सूना सूना लग रहा है, पर अब यह राजमहल सूना नहीं रहेगा। अब वह चहक उठा है महाराज, चहक उठा है महाराज, चहक उठा है महाराज। मंत्रीवर, ऐसे आप क्या सूचना लाए हैं कि आप ये महल चहक उठेगा? महाराज, मेरी सूचना सुनकर आप अति प्रसन्न हो जाएंगे। बताइए मंत्रीवर, क्या समाचार है? महाराज, अब आपके यहाँ दोनों पुत्रों के बाद एक छोटी योग सुंदर कन्या का जन्म हुआ है महाराज। बधाई हो महाराज, बधाई हो, बधाई हो। मंत्रीवर, ये तो बहुत अच्छा समाचार है। मेरे दो पुत्र तो पहले से थे ही, पर एक सुंदर कन्या के उत्पन्न होने से भगवान ने मेरी इच्छा ही पूर्ण कर दी। मंत्रीवर, जैसे मेरी पुत्रों का जन्म का उत्सव मनाया गया था, वैसे ही आप मेरी पुत्री का उत्सव भी मनाइए और सारे नगर में मिठाइयाँ बंटवाइए, गरीबों में वस्त्र आभूषण बंटवाइए। जी महाराज, आपकी आज्ञा का पालन होगा महाराज। बेटी के जन्म होने पर बधाई गीत किए जाते हैं। उससे ओस की बूंद सी होती है बेटियाँ, ओस की बूंद सी होती है बेटियाँ। इस पर से खुरदरा हो तो रो देती है बेटियाँ, इस पर से खुरदरा हो तो रो देती है बेटियाँ। एक कुल का नाम रोशन करता है बेटा, दो दो कुलों का नाम रोशन करती है बेटियाँ, दो दो कुलों का नाम रोशन करती है बेटियाँ। प्रस्तुत है बेटियों का ये भजन। जैसे ही बेटी का जन्म होता है, लड़कों जैसे लड़कियां भी माँ की कोख में पलती, आंखें उनकी लड़कों जैसे पैदा होते खुलती, सांस उनकी बेदर्दी से कोख में रोकी जाती। उनको हक है जीने का, वो भी जीना चाहते। बेटियां बेटियां बेटियां, लड़के की तरह लड़की भी मुट्ठी बांध के पैदा होती है। लड़की की तरह लड़के भी माँ की गोद में हंसते
जैसी करते मनमानी हो दोनों एक जैसी दादा की छड़ी दादी का चश्मा तोड़ते हैं हल्के जैसे होगा सुर सुरते हैं आती है दोनों की जवानी बनती है दोनों की कहानी दोनों कदम मिलाकर चलते हैं दोनों दीपक बनकर जलते हैं जन्म से पहले मानी जाती है बेटियां 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 इस नृत्य के बाद आप देखेंगे जो राजकुमारी का जन्म हुआ है ना राजमहल में, वो राजकुमारी फिर थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। फिर वो राजकुमारी प्रस्तुत है राजकुमारी और अपनी सखियों के साथ बाल क्रीड़ा कर रही है और खेल रही है उद्यान में। और क्या वार्तालाप करती है, प्रस्तुत है 10 राजकुमारी और सखियां प्रस्तुत हैं। हेलो आपको कल की तुम आज खेलने क्यों नहीं आई थी? मेरी माँ ने नहीं आने दिया। क्यों नहीं आने दिया? चलो सखी अब अपन लोग खेलते हैं। इस दृश्य में आपने देखा छोटी राजकुमारी अपनी सखियों के साथ राज उद्यान में क्रीड़ा कर रही थी और खेल रही थी। अब अगले दृश्य में आप देखेंगे कि सखी और बड़ी हो जाती है कुछ समय व्यतीत होते हुए, और वो सखी अपनी बड़ी राजकुमारियों के साथ क्या आपस में वार्तालाप करती है और क्या करती है, अगले दृश्य में प्रस्तुत है। कल सांस्कृतिक कार्यक्रम में हमारे यहाँ जैन मिलन बड़ा बाजार शाखा एवं जैन मिलन कटरा दोनों महिला मंडल की महिलाएं यहाँ पर बहुत ही सुंदर भक्ति नृत्य करेंगी, मंगलाचरण करेंगी। मनोज भैया राजकुमार आने वाले हैं, बग्गी बुलवा दें। बग्गी वाला घोड़ा लेके चला गया। सखी आप क्या विचार कर रही हैं?
नहीं सखी, मैं तो कोई विचार नहीं कर रही हूँ। आप कुछ तो सोच रही हैं सखी। नहीं नहीं सखी, मैं तो कुछ नहीं सोच रही हूँ। चलिए राजकुमारी, तो फिर खेलने चलते हैं। हाँ हाँ चलो चलते हैं। राजकुमारी और सखियां देखिए आपस में खेल रही हैं। थक गई सखी, मैं तो बैठती हूँ। अरे सखी, कुछ आने वाला है। क्या आने वाला है? हाँ हाँ सखी, बताओ क्या आने वाला है? राखी का त्योहार आने वाला है। चलो हम अपने भाइयों को अच्छी सुंदर सुंदर राखी बनाएंगे। हाँ सखी, मैं तो सुंदर सुंदर राखी भी बनाऊंगी और अपने भाई से उपहार भी लूंगी। सखी मैं भी बहुत सारे उपहार लूंगी अपने भाई से। हाँ सखी, मैं भी अपने भाई को राखी पहनाऊंगी और उपहार के साथ अपनी रक्षा का वचन भी लूंगी। सुनो सखी, राजकुमारी जी का तो कोई भाई ही नहीं है, इसको राखी बांधेंगी। कौन बताएगा राजकुमारी का भाई नहीं है राजकुमारी को? मैं तो नहीं बताऊंगी। हाँ सखी, मैं भी नहीं बताऊंगी। अरे अरे सखी, तुम लोग क्या बात कर रही हो? मुझे भी बताओ ना, क्या बात है? कुछ नहीं सखी, बस कुछ नहीं। नहीं नहीं, कोई बात तो है, बताओ ना सखी, तुम ही बताओ। अरे सखी अगर मैं आपको कुछ बताऊंगी तो आपको बुरा लग जाएगा। नहीं नहीं सखी, मुझे बुरा भला क्यों लगेगा? बताओ ना सखी, क्या बात है? राजकुमारी जी, रक्षाबंधन आने वाला है, पर आपका तो कोई भाई ही नहीं है, आप किसको राखी बांधेंगी? इस दृश्य में आप देख रहे हैं कि राजकुमारी, किसी को नहीं मालूम कि राजकुमारी के भाई हैं, क्योंकि वो गुरुकुल चले गए थे तब उनका जन्म हुआ था। तो इस दृश्य में राजकुमार सखियां उनको चढ़ा रही हैं कि राजकुमारी का कोई भाई नहीं है। तब राजकुमारी क्या विचार कर रही है और रोते हुए माँ के पास कैसे जाती है? मैं अपनी माँ से पूछती हूँ। मैं राज उद्यान में खेल रही थी तो सखियां मुझसे बोल रही थी कि राजकुमारी का तो कोई भाई नहीं है। माँ 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 कहाँ हो माँ? माँ माँ कहाँ हो माँ? माँ 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 पुत्री, माँ पुत्री, क्या हुआ पुत्री? माँ माँ क्या हुआ पुत्री, क्यों रो रही हो? माँ, मैं राजोद्यान में सखियों के साथ खेलने गई थी तो मुझसे सखियां बोल रही थी कि राजकुमारी जी तुम्हारा तो कोई भाई नहीं है। क्या माँ, हमारा कोई भाई नहीं है? अरे पुत्री, ये क्या बात कर रही हो? तुम्हारे एक नहीं दो दो भाई हैं। क्या? एक नहीं दो दो? माँ, पर मैंने उनको कभी देखा तो नहीं है। पुत्री, तुम्हारे जन्म से पहले पुत्रों को गुरुकुल शिक्षा के लिए भेज दिया गया था और वो कुछ ही समय में आने वाले हैं। क्या माँ, ये आप सच बता रही हो? हाँ पुत्री। तो मैं ये बात अपनी सखियों को बता के आती हूँ माँ। हाँ पुत्री, जाओ खुशियाँ मनाओ पुत्री। ठीक है माँ, मैं अभी जाती हूँ और अपनी सखियों को बताती हूँ। देखिए अब आने वाले दृश्य में राजकुमार कुलभूषण और देशभूषण अपनी पूरी सेना के साथ मंत्रीवर्ग
राजकुमारी अपने भाइयों का इंतजार कर रही है, आप देखेंगे अगले दृश्य में। और वहां पर दोनों राजकुमारों के आने की तैयारी भी शीघ्रता से मंत्रीगण करने लगते हैं, पूरी सेना के साथ जाते हैं। देखते हैं अगले दृश्य में। लगता है हम सिद्धार्थ नगरी के समीप पहुंचने वाले हैं। हाँ भैया, लग तो ऐसा ही रहा है कि हम सिद्धार्थ नगरी के बहुत समीप आ गए हैं भैया। दोनों राजकुमार आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। भैया, इस नगरी को इतना सुंदर क्यों सजाया गया है, मानो किसी का स्वयंवर होने वाला हो। हाँ भैया, देखो ना ये नगरी कितनी सुंदर सजी हुई है, बिल्कुल दुल्हनिया जैसी लग रही है। लेकिन इस नगरी को किसने सजाया होगा इतना सुंदर भैया? इस नगरी को अपने पिताजी के अलावा कौन ऐसा धनाढ्य है जो इस नगरी को सजवा सकता है इतना? हाँ भैया, अपने पिताजी ही इतने धनवान हैं जो इस नगरी को इतना सुंदर सजा सकते हैं भैया। देखो ना, स्वयंवर जैसा लग रहा है भैया। हाँ, बहुत ही सुंदर लग रहा है भैया। ऐसा तो नहीं है अपने आने की सूचना मिली हो और पिताश्री ने इस नगरी को दुल्हनिया की तरह सजवा दिया हो स्वयंवर के लिए? ऐसा भी हो सकता है। और देश देशांतर से राजकुमारियों को बुलाया हो भैया, ऐसा तो नहीं है? हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। हाँ भैया, मुझे तो कुछ ऐसा ही लग रहा है भैया। ऐसा लगता है राजमहल की अटारी पर बहुत ही सुंदर कन्या खड़ी हुई है, बहुत सुंदर है। दोनों राजकुमार एक राजमहल में ऊपर खड़ी हुई कन्या को देखते हैं और आपस में वार्तालाप करते हैं। ऐसा लगता है मानो मैं इस पर मोहित हो गया हूँ और इससे विवाह करना चाहता हूँ। ये बात मैं अपने पिताजी से कहूँगा। दोनों राजकुमार उस कन्या को देखते हैं, उनको ये नहीं मालूम कि उनकी वो बहन है, लेकिन आपस में वार्तालाप करते हैं। ये सुंदर कन्या कौन है? इतनी सुंदर कन्या, वाह! ये तो ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग की अप्सरा ही उतर के आई हो। वाह, कितनी सुंदर कन्या है। मगर मेरा तो विचार बन रहा है, अगर मैं इस कन्या से विवाह करूं तो ये कैसा रहेगा? उचित रहेगा, लेकिन विवाह करने की अनुमति क्या पिताश्री देंगे? नहीं, लेकिन मेरा तो इस कन्या पे मैं मोहित ही हो गया हूँ। मुझे तो इस कन्या से विवाह ही करना है, विवाह ही करना है, विवाह ही करूँगा। लेकिन मेरे भैया, मैं देख रहा हूँ बहुत देर से, भैया कहाँ देख रहे हैं? किसके ख्यालों में खोए हुए हैं भैया? पता नहीं, चलो मालूम करते हैं भैया से। भैया, 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 क्या हो गया भैया? कहाँ देख रहे हो? किसके ख्यालों में खोई हुई है भैया? भैया,
मैंने राजमहल की अटारी पर एक बहुत ही सुंदर कन्या को देखा है। कहाँ भैया, कहाँ देखा? वो देखो भैया, वो राजमहल की अटारी पर। हाँ भैया, दिख तो मुझे भी रही है। और मैं उस कन्या पर मोहित हो गया हूँ। क्या मोहित? हाँ। उस कन्या पर आप मोहित? हाँ। नहीं भैया, नहीं, ये नहीं हो सकता भैया। क्यों? क्यों नहीं हो सकता है? भैया, उस कन्या को मैंने देखा था। मेरे मन में यह विचार पहले आया था। मुझे उस कन्या पर मोहित तो मैं भी हो गया हूँ भैया उस कन्या पर। मैं उस कन्या से विवाह करूँगा। क्या भैया, विवाह? हाँ, उस कन्या से मैं विवाह करूँगा। हाँ। नहीं भैया, विवाह नहीं कर सकते भैया, नहीं। मैं उस कन्या से विवाह करूँगा। नहीं भैया, विवाह नहीं कर सकते। विवाह तो मुझे करना है उस कन्या से। विवाह मैं करूँगा। दोनों विवाह नहीं कर सकते भैया। मैं करूँगा विवाह, तो मैं ही करूँगा उस कन्या से। नहीं भैया, मैंने उस कन्या को देखा था, मैं मोहित हुआ था। विवाह तो मैं ही करूँगा भैया। विवाह मैं करूँगा। दोनों भाई आपस में उस कन्या को देखकर मोहित होते हैं और आपस में लड़ने लगते हैं। रुक जाइए राजकुमारों, रुक जाइए। यह आप दोनों क्या कर रहे हैं? छोटे भाई से क्यों पूछिए। आपने मुझे क्यों रोका युद्ध करने से? जब आप दोनों छोटे थे तो आप दोनों कितने प्यार से रहते थे, और आज जब आप जवान हो गए हैं तो एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। भला आपके युद्ध का कारण क्या है? भैया, मंत्रीवर, आप बड़े भैया से पूछिए हमारी युद्ध का कारण क्या है। आप छोटे भैया से पूछिए। नहीं, आप बड़े भैया से पूछिए, युद्ध उन्होंने प्रारंभ किया था। छोटे भैया और बड़े भैया, भला आप दोनों ही बताइए आपके युद्ध का क्या कारण है? मंत्रीवर, जैसे ही हम राजमहल के समीप पहुँचे, राजमहल की अटारी पर एक बहुत सुंदर कन्या को देखा। उसको देखकर मैं मोहित हो गया। राजमहल की अटारी? हाँ। राजमहल की अटारी पर कौन सी कन्या? आप देखिए वहाँ। ये कन्या नहीं। अरे अरे, क्या हुआ? मंत्री है सुनकर बेहोश हो जाते हैं। जिस कन्या को देखा, कौन है वो? उठिए मंत्रीवर, उठिए। मंत्रीवर, आप मूर्छित क्यों हो गए? राजकुमारों, आप जानते हैं यह कन्या कौन है? कौन है बताइए ये ना कन्या? मंत्रीवर, मैं सुनना चाहता हूँ। क्या आप सुन सकेंगे? हाँ बताइए मंत्रीवर, मैं तो सुनना ही चाहता हूँ। तो फिर सुनिए, यह कन्या आपकी सगी बहन है। ये क्या कह रहे हैं? ये सुनकर दोनों राजकुमार दंग रह जाते हैं। क्या कह रहे हैं मंत्रीवर वृत्तांत हमें सुनाते तो हैं। अपनी बहन पे ही रस्ती डाली। भगवान हमें कभी क्षमा नहीं करेगा, कभी क्षमा नहीं करेगा। मंत्रीवर, नहीं नहीं, मेरी बहन नहीं हो सकती। मेरी तो कोई बहन ही थी ही नहीं मंत्रीवर। राजकुमारों, जब तुम दोनों अपनी शिक्षा प्राप्त पूर्ण करने के लिए गुरुकुल गए थे, जब महारानी बिमला के यहाँ एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ था, जो आज बड़ी हो चुकी है, यह वही कन्या है जो तुम्हारी सगी बहन है। क्या मंत्रीवर, ये सत्य है? मेरी बहन? हाँ राजकुमारों। मैंने क्या सोच लिया अपने बहन के प्रति? क्या हो गया? हे भगवान, ये मैंने क्या किया? क्या किया मैंने? हे भगवान, मैंने क्या किया? क्या किया मैंने? क्या किया? ये अपने बहन के प्रति इतने खोटे परिणाम, इतने बुरे विचार आ गए। नहीं नहीं, मैंने क्या किया? ये प्रभु, मुझे भगवान कभी क्षमा नहीं करेगा, मुझे कभी क्षमा नहीं करेगा। मेरा पाप क्षमा योग्य नहीं है, मेरा पाप क्षमा योग्य नहीं है। क्या किया? अब हम इस संसार में नहीं रहेंगे, हम वन को जा रहे हैं। हमको नहीं रहना इस संसार में, नहीं रहना है। रुक जा राजकुमारों। नहीं नहीं नहीं, मैं राजा महारानी को बुला कर लाता हूँ। महारानी, महारानी, महाराज जल्दी आइए। दोनों राजकुमार। ये मंत्रीवर, क्या हुआ? क्या हुआ मंत्रीवर? दोनों राजकुमार ने देखा आपने इस दृश्य में, उनको जब ये मालूम होता है कि उनकी बहन निकली वो जिन पर मोहित हो रहे थे। जल्दी चलिए, दोनों राजकुमार वन की ओर जा रहे हैं
दोनों राजकुमार आत्मग्लानि से भरकर अरे पुत्रों क्या वन की ओर चले जाते हैं। अभी तो आप लौट कर आए और थे। जैसे ही उन्हें अब ज्ञात कैसे हुआ रहेंगे पुत्रों? वह सुंदरी पुत्रों, हमारी आप बहन बिना थी, कैसे रहेंगे? वह आइए पुत्रों। वैराग्य से भर उठते हैं मत जाओ मेरे और पुत्र। राजमहल छोड़कर पुत्र मैं कैसे रहूंगी पुत्र, तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगी। मुझे छोड़कर मत जाओ पुत्र, मुझे छोड़कर मत जाओ पुत्र। वापिस आ जाओ पुत्र, ये क्या हो गया पुत्र, वापिस आओ, ये क्या हो गया जाओ भैया, क्या हो मत गया जाओ भैया, राजा, मुझे छोड़ के मत राजा जाओ कहने वाले भैया। हैं। मैं ये राखी किसको बांधूंगी भैया, मुझे तो तुम्हारा प्यार ही नहीं मिला भैया। मत जाओ भैया, मत जाओ भैया। प्यारो, राजकुमार कौन सा मत जाओ मेरे प्यारो, मत जाओ मेरे प्यारो, मत जाओ मेरे प्यारो। नाजों से जो पाला है फूलों में खिलाया है, नाजों से जो पाला है रोजों से खिलाया है। भैया को तो मैंने देखा भी नहीं। मेरे प्यारो, मत जाओ मेरे प्यारो। राजा कह रहे हैं ये साम्राज्य किसके लिए रहेगा? ये सुनी गद्दी, ये सूरा साम्राज्य मुझे खा जाएगा। पुत्रों, आप अभी अभी तो आए थे और अभी अभी चले गए। ये राजभार कौन संभालेगा पुत्रों? ऐसा क्या हुआ पुत्रों जो आप दोनों आते ही वापस वन को चले गए? और इस तरह देशभूषण और कुलभूषण दोनों भाई बैराग्य लेकर वन की ओर चले जाते हैं। पूरा परिवार रोता बिलखता छोड़ते, जिन्होंने अपनी बहन के किसी भी पल में बैराग्य उपज सकता है। संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। भटका प्राणी संसार को तज सकता है। उड़ चला पंछी रे हरी भरी छाँव से, रोको रे रोको मुनि को बिहार से, रोको रे रोको कोई। देखिए माता पिता कुलभूषण और देशभूषण से विलाप करते हैं और रोते रोते दोनों पुत्र नहीं रुकते और वो सीधे वन को चले जाते हैं। ऐसा ये कुलभूषण देशभूषण का बैराग आपने देखा। जोरदार इस नाटिका के लिए आप तालियां बजाएंगे। उत्साहवर्धन करें। हम जरा लेट जरूर हो गए, वास्तव में ये नाटिका बहुत शिक्षाप्रद है। हम अपने मोह के वशीभूत और हम अपनी वासना के वशीभूत इतने अंधे हो जाते हैं कि हमें ज्ञान ही नहीं होता कि हम कहाँ पर मोहित हुए हैं, किससे हम किसके प्रति बात कर रहे हैं। जैसे ही उन्हें ज्ञात हुआ कि हमारी बहन है तो वो लज्जा और आत्मग्लानि से इतने भर गए कि उन्होंने वैराग्य धारण कर मोक्ष को प्राप्त किया। बोलो देशभूषण कुलभूषण महाराज की जय।